अगर ठान लिया जाए मन में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिहार की रोहतास की रहने वाली संगीता देवी ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। शुरुआत उधार लेके, समूह से उधार लेके कुछ छोटे से काम से की और आज बढ़ा दिया है उस काम को और कम से कम 50-60 महिलाओं को अपने काम में लगा लिया है। आइए जानते हैं सफलता की कहानी संगीता देवी की और अपनी पारंपरिक जो चीजें हैं उसको बढ़ावा देना। तो ऐसी भी हमारे समाज में महिलाएं हैं जो बस सोच लो कुछ भी करने का और वो करके दिखा लेती हैं। ऐसी मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ सक्सेस स्टोरी है, सफलता की कहानी है, जो कि बिहार की रोहतास की है। बिहार की रहने वाली संगीता देवी। संगीता देवी की जो आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो एक जो समूह चलता था वहाँ पर कुछ महिलाएं इकट्ठा करके अपना पैसे, तो उन्होंने वहाँ से कुछ रुपए लिए, 1500 से शुरुआत की उधार लेके रुपए। सोचा क्यों ना कुछ किया जाए। जो दौरा बनता है, बिहार में शायद दौरा बोलते हैं, अपने यहाँ पर किसी का छबला बोलते हैं, किसी के यहाँ टोकरी बोलते हैं, सबके यहाँ अलग अलग कुछ बोलते हैं ना। आपने भी देखा होगा गांव में, अब मेरे तो बाबा नहीं रहे, मेरे बाबा के अंदर भी बहुत अच्छी शिल्प कला थी। मतलब जो टोकरी, जो क्या बोलते हैं, जो अरहर के जो पौधे होते हैं उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, उससे मेरे दादाजी टोकरे, बड़े बड़े जो टोकरे हुआ करते थे वो बनाया करते थे घर पे ही। आपने देखा होगा क्योंकि मैं अक्सर ज़्यादातर मैं गांव से जुड़ी हुई हूँ। ज़्यादातर क्या, मैं गर्मियों में कोई छुट्टियों में मैं हमेशा अपने गांव जाती थी, अपने दादा दादी के साथ में, कहीं नहीं जाती थी। अपने गांव में मुझे अच्छा लगता था उनके साथ में रहना। तो मेरे दादाजी हर एक काम कर लेते थे, कुछ भी उनको मतलब बहुत अच्छी उनके अंदर कला थी, आर्ट बोलेंगे, शिल्प कला थी। जो पारंपरिक जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें बहुत अच्छे से उनको आती थी। तो ऐसे ही जो संगीता देवी हैं उन्होंने भी सोचा क्यों ना इस काम को बढ़ाया जाए, क्योंकि आज के इस दौर में लोग हाथ की बनी हुई चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, सब कुछ ऐसे ही मिल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, अपने घर की आमदनी कैसे आगे बढ़ाई जाए, उसके लिए सोचती हैं। तो बिहार में उसको दौरा बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो क्यों ना दौरा का काम किया जाए। और पहले सच में आजकल चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं। मैंने देखा है, अपनी माँ को देखा है कि टोकरियाँ बनाते हुए, जो घास होती है, जो खरपतवार जो होता है, उससे कुछ सीके वैसी टाइप की निकलती, उसी में से कुछ ऐसा निकलती हैं, मुझे अभी याद नहीं है उसका नाम, प्रॉपर तरीके से मुझे याद नहीं आ रहा। उससे टोकरियाँ बनाते, डाब बोलते हैं शायद उसको, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो उससे टोकरियाँ बनाई जाती थी। मेरी मम्मी ने खुद बनाई है। और पन्नियाँ आती थी वैसी करके, पतली वाली, उसको वो करके इतनी बड़ी बड़ी मतलब टोकरियाँ बिहार में दौरा बोलते हैं, जो कि संगीता देवी की कहानी है। तो संगीता देवी ने शुरुआत की कि क्यों ना ये दौरे बनाए जाएं जिससे कुछ काम किया जाए। संगीता देवी को कुछ भी अंदाजा नहीं था, बस शुरुआत की और हिम्मत और लगन से अपने काम में लग जाती हैं। अब कुछ लोगों ने तो मजाक भी बना रहे, देखो कौन इनकी टोकरियाँ, कौन इनके दौरे कौन खरीदेगा। इस समय में, इस जमाने में कोई खरीदता भी है इनको। लेकिन आजकल ट्रेडिशनल चीज़ें, जो पारंपरिक चीज़ें हैं, लोग अभी उनको महत्व दे रहे हैं। वो चीज़ें लोगों को अच्छा लगता है और सच में अपनी जो पारंपरिक चीज़ें हैं हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन इनको विलुप्त नहीं होने देना, इनको बढ़ाना है हमें। हर एक व्यक्ति का ये उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं वो हमेशा रहनी चाहिए, विलुप्त ना हो। तो यही संगीता देवी का भी विचार था कि हमें अपनी पारंपरिक चीज़ों को आगे लेके जाना है, अपनी जो संस्कृति है। तो उन्होंने क्या किया, बनाना शुरू किया दौरा। कुछ पन्नी मार्केट में ही जो उनको चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, अवेलेबल रहती हैं।
उसको बनाना शुरू किया। अब जब शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के समाज में लोग होते हैं, पर संगीता देवी ने हार नहीं मानी। ठीक है, शुरुआत हुई, जब उन्होंने बनाना शुरू किया, जो ऑर्डर आने लगे, क्योंकि छठ पूजा में आपने देखा होगा दौरे बिछते हैं। छठ पूजा में, किसी के मांगलिक कार्यक्रम में, शादी समारोह में आपने जो देखा होगा, जो लगन जाती है शादी में, जिस टोकरी में जो फल भर के जाते हैं तो वो बांस की ही वैसी टोकरियाँ होती हैं, तो उनके लिए ऑर्डर आने लग गए। अब जब ऑर्डर आने लग गए तो फिर जो संगीता देवी अकेली काम करने वाली, उन्होंने सोचा कि अब इस काम को बढ़ाना चाहिए। आमदनी आने लगी। एक जो दौरा उनका है 200 रुपये से 1000 रुपये तक का बिचने लगा। संगीता देवी की जो आमदनी होती है वो बढ़ने लग गई और खुशी का माहौल था घर में। अच्छा है, उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए कि इसको काम को बढ़ाया कैसे जाए। तो अपने साथ में और महिलाओं को उन्होंने जोड़ा। धीरे धीरे के एक जुड़ी, दूसरी जुड़ी, तीसरी जुड़ी। धीरे धीरे जब पैसा मिलने लगा तो हर एक महिला को एक वो हो गया कि अरे ये तो अच्छा है, फ्री जब हो जाए हम तब हम ये बनाना शुरू कर दें, इससे पैसा भी आएगा, हमारे घर की जो स्थिति है उसमें भी सुधार होगा। तो ऐसे करके संगीता देवी ने बताया कि आज 2020 में उन्होंने शुरुआत की और 2025 चल रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, जब मीडिया वाले उनके वहाँ पहुँचे तब उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, क्योंकि सफलता की कहानी थी, उन भाई ने रिकॉर्ड की और न्यूज़ पर लेके आए। तो उन्होंने बताया कि मैंने 2020 में शुरुआत की। जब शुरुआत की तो 1500 रुपये उधार लेके शुरुआत की। सोचिए, समूह से उधार लेके शुरुआत की और आज मेरे साथ में 50 से 60 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इस काम को कर रही हैं हमारे साथ में। उन्होंने पूछा कैसी क्या आमदनी होती है, कि जैसे छठ पूजा आती है तो इसके ऑर्डर लोग दे के जाते हैं कि मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए, शादी विवाह के ऑर्डर मिलते हैं, तो ऐसे करके आज अच्छी खासी आमदनी हमारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा संगीता देवी, क्योंकि एक महिला जो कि घर में रह के ही उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए और अपने काम को बढ़ाया और खुद तो ही आगे बढ़ी, वो साथ में और महिलाओं को भी उसमें व्यस्त रखा, बिजी रखा और उनको इनकम भी मिली। फ्रेंड्स, खुशी होती है जब हम अपनी मेहनत से कुछ, भले 4 रुपये मिले, 5 रुपये मिले, जो भी मिले ये मायने नहीं रखता है, पर जब हम अपनी मेहनत से कुछ रुपए कमाते हैं ना तो वो खुशी अलग ही होती है। ये सच बात है। जब आप कमाएंगे ना, आपकी खुद की अर्निंग होगी तो बहुत खुशी होती है हर एक व्यक्ति। संगीता देवी भी बहुत खुश थी और जो गांव की जो महिलाएं थी वो भी बहुत खुश थी। उन्होंने बताया कि आज संगीता देवी की जो सोच विचार है उसकी वजह से आज हमें भी साथ में रोजगार मिल रहा है, क्योंकि जब हमारा काम घर का जब हो जाता है तब हम फ्री होकर, दोपहर के समय में जब हम फ्री रहते हैं तब हम इस काम को करते हैं, तो हमारे दोनों ही काम हो रहे हैं, कुछ पैसे भी हमें मिल रहे हैं, साथ में हमारा काम भी हो रहा है। तो ये संगीता देवी ने बताया कि अगर हम ठान लें कुछ करने का, हमने कभी नहीं सोचा था कि मैं अकेली शुरुआत करूंगी और आज 60 महिलाएं हमारे साथ में जुड़ जाएंगी। बस आप किसी काम की शुरुआत तो करिए, आप सोचिए तो क्या मुझे ये करना है, आप जरूर सफल होंगे। और ये सत्य है। कभी भी देखिए, लोग ना मजाक भी बनाते हैं कि देखो क्या काम करना शुरू कर दिया, अरे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। आप जो सोच रहे हैं, आप जो करने के लिए सोचो वो सब करिएगा, बस आपके विचार, आपकी दिशा सही होनी चाहिए, बाकी रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। अगर आप बस कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सोचते रहते हैं अरे मैं ये करूं, मैं वो करूं, बस ख्याली पुलाव पकाते हैं, पर करना कुछ नहीं है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला है जीवन में। मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे। बैठे बैठे आप सोचो कि अरे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कभी नहीं हो सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी। और संगीता देवी को मैं प्रणाम करती हूँ, बहन को, जिन्होंने एक काम की शुरुआत की और अपने साथ में 60 महिलाओं को जोड़ दिया और अपने जो घर की जो स्थिति है उसको बदल दिया। तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं
जो आप चाहते हैं। बस देर है बस शुरुआत करने की। एक छोटे से काम की शुरुआत कैसे आप आगे लाखों तक ले जा सकते हैं। जी हाँ, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा। संगीता देवी ने दिखा दिया कि छोटी सी टोकरी से कैसे उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया। जी हाँ, कैसी लगी आपको संगीता देवी की कहानी, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।